नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल में। आज के वीडियो में हम पादप जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, इसके बारे में जानेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, जैव विविधता और वर्गीकरण का कंप्लीट वीडियो आप सभी के साथ शेयर किया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आई बटन में जाकर या डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं पादप जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। तो पादप जगत का वर्गीकरण के अंतर्गत यहाँ पे हम फ्लो चार्ट देख पा रहे हैं। इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे कि किस तरीके से पादप जगत का वर्गीकरण को विभाजित किया गया है, उसकी आकार, उसकी पुष्प के उपस्थिति अनुपस्थिति, इन सभी के आधार पर, और इसको आगे डिटेल में जानेंगे। तो पादप जगत के वर्गीकरण को मुख्य रूप से सबसे पहले दो भागों में बांटा, क्रिप्टोगेमिया और फेनरोगेमिया। आगे इसे विस्तार से जानेंगे। क्रिप्टोगेमिया को आगे तीन भागों में बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। फिर थैलोफाइटा को आगे चलकर तीन भागों में बांटा गया, शैवाल, एल्गी, कवक, फंजाई या और लाइकेन। ये तीन भागों में बांटा गया थैलोफाइटा को। और फेनरोगेमिया की बात करें, फेनरोगेमिया क्लास की बात करें तो इसे दो भागों में बांटा गया। उनके बीज की किस तरीके से वे बीज जो है उगते हैं, पौधे में पाए जाते हैं, उसके आधार पर इसको अनावृत्त बीजी या जिम्नोस्पर्म कह सकते हैं, और दूसरा आवृत्त बीजी या एंजियोस्पर्म। ये दो भाग बांटा गया। और फिर आवृत्त बीजी एंजियोस्पर्म को फिर आगे दो भागों में बांटा गया, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री मोनोकॉट और द्विबीजपत्री डाइकॉट। इस तरीके से पादप जगत का वर्गीकरण किया गया। तो इन सभी को आगे हम और थोड़ा विस्तार से जानते हैं, समझते हैं। तो वनस्पति विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बॉटनी, तो फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। सर्वप्रथम थियोफ्रेस्टस ने क्या किया, पौधों को उनके स्वभाव, आकार के आधार पर मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा। वह कौन कौन सा था? शाक, झाड़ी और वृक्ष, या कह सकते हैं हर्ब्स, सर्ब्स और ट्रीज। इन तीन भागों में उनके स्वभाव और आकार के आधार पर पौधों को बांटा था थियोफ्रेस्टस ने। फिर आगे चलकर कैरोलस लिनियस एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए। उन्होंने 1737 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था जेनेरा प्लेंटेरम। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये विभिन्न परीक्षाओं में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे। समस्त पौधों को उन्होंने अपनी इस पुस्तक में जेनेरा प्लेंटेरम, कैरोलस लिनियस ने समस्त पौधों को 24 वर्गों में वर्गीकृत किया, बांटा। और उन्होंने समस्त पुष्पधारी पौधों को, जो पुष्प खिलते थे जिनमें, उनको 23 वर्गों में विभाजित किया था, तथा उन सभी पौधों को जिनमें पुष्प नहीं होते उन्हें 24 वर्ग में क्रिप्टोगेमिया में रखा गया था। तो सबसे पहले जानते हैं इसी के आगे क्रिप्टोगेमिया। जैसा हमने ऊपर फ्लो चार्ट में देखा था, तो क्रिप्टोगेमिया किसे कहते थे? क्रिप्टोगेमिया में निम्न श्रेणी के पौधों को रखा गया जिनमें पुष्प और बीज का क्या होता था? निर्माण नहीं होता था। याद रखेंगे, जिसमें पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता वे क्रिप्टोगेमिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जस्ट उसका उल्टा फेनरोगेमिया, तो फेनरोगेमिया में उच्च श्रेणी के पौधों को रखा गया था और इसमें बीज और पुष्प का क्या होते थे? उत्पन्न होते थे, या इसमें निर्माण होता था। इस प्रकार क्रिप्टोगेमिया को पुष्प एवं बीज रहित पौधे तथा फेनरोगेमिया को पुष्पधारी एवं बीजधारी पौधे कहा जाता है। फिर आगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। जैसा ऊपर हमने देखा था कि जो क्रिप्टोगेम्स था उसको थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, आगे टेरिडोफाइटा में बांटा गया था। तो इसके बारे में जानते हैं। थैलोफाइटा, तो थैलोफाइटा क्या होता था? शैवाल, कवक, और बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवाणुओं के प्रकार को इस श्रेणी में रखा गया। एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, लाइकेन, ये सब जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं इनको इस श्रेणी में थैलोफाइटा में रखा गया। शैवाल को आगे चलकर जैसा हमने देखा था
फ्लो चार्ट में उसको 3 भागों में बांटा गया, लाल, भूरा और हरा शैवाल। ये थैलोफाइटा के अंतर्गत थे। दूसरा जो बांटा गया वह था ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा पौधे जमीन और पानी दोनों में पाए जाते हैं और ये पौधे भी क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी अर्थात अपना स्वयं पोषण कर लेते हैं। उदाहरण की बात करें तो जैसे लिवरवर्ट्स, हार्नवर्ट्स, ये सभी होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसीलिए ये स्वपोषी होते हैं। अगला जो था टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा क्या होते हैं, इन पौधों में बीज और फूल नहीं पाए जाते। जैसे उदाहरण की बात करें तो क्लबमास, हार्सटेल्स और फर्न आदि। अब जानते हैं जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, अनावृत बीजी। हिंदी में कहे तो नाम से ही स्पष्ट है, जैसा चार्ट में हमने फ्लो चार्ट में देखा था, फैंड्रोगेमिया को किसको किस में बांटा गया था, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो पहले जानते हैं जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी किसे कहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, वैसे पौधे जिनके बीज पूरी तरह से क्या होते हैं, अनावृत हो, मतलब खुले हुए हो, है ना। तो उसे क्या कहा जाता है, जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी या नग्न बीजी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, अंडाशय और ओवरी या अंडाशय या ओवरी का पूर्ण अभाव होता है, जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। जैसे हो गया, उदाहरण की बात करें साइकस, पाइनस, सेड्रस या देवदार। अब जानते हैं एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी। नाम से ही स्पष्ट है, आवृत बीजी, बीज के चारों ओर क्या होता है, आवरण दिखाई देगा हमें। तो यह पादपों का सबसे महत्वपूर्ण उपसमूह है, जिनके बीज क्या होते हैं, परतदार होते हैं और किसी अंग या अंडाशय में क्या होते हैं, विकसित होते हैं। हमारे प्रमुख खाद्य पदार्थ जैसे कि फाइबर, मसाले और पेय पदार्थ होते हैं, फसलें, फूल, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, एंजियोस्पर्म के अंतर्गत, आवृत बीजी के अंतर्गत आते हैं। अब इस एंजियोस्पर्म को आगे 2 भागों में बांटा गया था, जैसे हमने फ्लो चार्ट में देखा था, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, मोनोकॉट और डाइकॉट। तो इसे समझते हैं। इससे संबंधित भी हमने वीडियो बनाया था, इसे भी आप जाकर आई बटन या डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो एक बीजपत्री मोनोकॉट क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इन पौधे के बीज में एक बीजपत्र कोटिलीडन पाया जाता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं चित्र में मोनोकॉट, डाइकॉट। तो इस तरीके से मोनोकॉट क्या होता है, एक बीजपत्र पाया जा रहा है, डाइकॉट 2 बीजपत्र। और इनकी पत्तियों की विन्यास की बात करें, एक बीजपत्री मोनोकॉट के पत्तियों की सिरा विन्यास की बात करें तो इस तरीके से पैरेलल वेनेशन या समांतर सिरा विन्यास, सिरा रचना एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है। और इनके जो जड़ होते हैं वे रेशेदार, इनमें जड़ पाया जाता है या फाइब्रस रूट कहा जाता है। इस तरीके से इनमें एक बीजपत्री पौधों में जड़ पाया जाता है। एक बीजपत्री पौधे के उदाहरण हम जानते हैं, मक्का, गेहूं, धान, प्याज, गन्ना, जौ, केला, नारियल, इन सभी के एक बीजपत्री पाया जाता है और रेशेदार जड़ भी इनमें पाया जाता है। अब जानते हैं द्विबीजपत्री या डाइकॉट। तो इन पौधों के बीज में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। देख पा रहे हैं ये डाइकॉट का उदाहरण चित्र देख पा रहे हैं, डाइकॉट द्विबीजपत्री पौधों के। और इनकी पत्तियों की विन्यास की बात करें, सिरा रचना, तो इनमें पत्तियों का जो विन्यास होता है वह जालिकावत सिरा विन्यास या रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है द्विबीजपत्री भी। चित्र में देख पा रहे हैं किस तरीके से जाल के समान इनमें पत्तियों की रचना दिख रही है। और इनमें मुफला जड़, टेप रूट पाया जाता है द्विबीजपत्री पौधों में। उदाहरण जैसे मटर, आलू, सूर्यमुखी, गुलाब, बरगद, सेब, नीम आदि, ये सभी द्विबीजपत्री पौधों के उदाहरण है। तो आज के वीडियो में हमने मुख्य रूप से पादप जगत का वर्गीकरण और उनके वर्गीकरण को डिटेल से जाना। आगे के वीडियो में हम जंतु जगत के वर्गीकरण को डिटेल से जानेंगे। तो ऐसे एजुकेशनल वीडियो के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।